ठीक है। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस, यानी लॉगरिथमिक फंक्शंस का हम लोग डोमेन कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए कुछ कंडीशंस याद रखना है जिससे आपको डोमेन फाइंड करने में इजी हो। पहला कंडीशन क्या होता है कि अगर आपका फंक्शन लॉग के फॉर्म में है, ठीक है, आपका फंक्शन अगर लॉग के फॉर्म में है, बेस 0 से बड़ा होगा और नॉट इक्वल 1 होगा, ये तो कंडीशन ही है लॉग का। mx जो होगा वो कोई फंक्शन होगा x का, मतलब x के टर्म में कोई फंक्शन होगा, ठीक है, x के टर्म में कोई फंक्शन। कंडीशन क्या होता है लॉग का डोमेन फाइंड करने के लिए कि जो mx है उसका वैल्यू ऑलवेज 0 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर 0 होना चाहिए, ठीक है। इसके क्वेश्चंस में कुछ टर्म्स आता है जो हम लोग डिस्कस कर लेंगे अभी। टर्म क्या आता है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है फंक्शन में और उसको फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो हम उसका डी फाइंड करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर वो 0 से छोटा आया, 0 छोटा मतलब डी का वैल्यू, ठीक है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, डी का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है मतलब 0 से छोटा है, तो जो जी एक्स फंक्शन है मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है वो 0 से बड़ा होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स रियल नंबर। मतलब एक्स रियल नंबर कोई भी रहे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, ठीक है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको फैक्टराइज कर रहे नहीं हो रहा है तो डी फाइंड करेंगे। डी का वैल्यू अगर 0 से छोटा आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है मतलब उस फंक्शन का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, ठीक है, उस फंक्शन का वैल्यू 0 से बड़ा होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है, ये याद रखना है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन इसका क्या है, तो ध्यान रखना है लॉग में जो भी फंक्शन लिखा रहेगा वो 0 से बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है इसका, तो अगर log a बेस m ग्रेटर b दिया हुआ है, ठीक है, ग्रेटर b दिया हुआ है तो a ग्रेटर होगा m पावर b। अगर m ग्रेटर है 1 से, मतलब बेस उसका a1 से बड़ा है तो a ग्रेटर होगा m पावर b। अगर m 0 1 के बीच में, मतलब फ्रैक्शन में कुछ लिखा हुआ है, डेसिमल में कुछ लिखा हुआ है, तो a लेस हो जाएगा m पावर b, ठीक है। ये सब कंडीशन याद रखना है, m 0 1 से बड़ा, a ग्रेटर होगा m पावर b। अगर m 0 1 के बीच में तो a लेस m पावर b। सेम कंडीशन होता है लेस वाले में भी। अगर log a बेस m लेस b है तो m ग्रेटर 1 के लिए सेम कंडीशन बनेगा, a लेस m पावर b। और m अगर 0 1 के बीच में आया तो a ग्रेटर हो जाएगा m पावर b। तो इसका कंडीशंस का यूज हम लोग करेंगे लॉग का डोमेन फाइंड करने के लिए। मेनली ध्यान रखना है mx ग्रेटर 0 होना चाहिए लॉग के लिए। और अगर ये सब फॉर्म कहीं पे बनता है log a m पावर b का, तो इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। ये आपका मेनली जो यूज़ करना है हमको वो है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिसका लॉग का डोमेन फाइंड करके देखेंगे। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक है log एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, log एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, बेस 3 है। कंडीशन लॉग का क्या है कि जो भी लॉग में लिखा हुआ है उसका वैल्यू 0 से बड़ा है, तो ये ग्रेटर 0 हो गया यहाँ पे। सॉल्विंग करेंगे इनइक्वालिटी का, जैसे हम डोमेन फाइंड करते हैं वैसे ही इसको फैक्टर कर लेंगे, x प्लस 2 एक्स माइनस 2, एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे माइनस 2 2, और एक्स स्क्वायर माइनस 4 के लिए साइन स्कीम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 के लिए साइन स्कीम ड्रॉ करेंगे। तो पहले ये जो वैल्यूज है माइनस 2 और 2 लिख लेना है, एक्स का के कोई वैल्यू ले लेना है खुद से, 0 जैसे यहाँ पे लिए हम, आप कोई भी एक्स का वैल्यू ले सकते हैं, वो वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 4 में पुट कर लेंगे और देखेंगे कि सॉल्व करके साइन क्या आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। जैसे हम x0 लिए तो 0 आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो उसी इंटरवल को हम ये साइन दे देंगे नेगेटिव, ठीक है। 0 यहाँ पर आ रहा है माइनस 2 2 के बीच में, जो आप लिए हैं वो कौन सा इंटरवल में है वो देख लीजिए, उस इंटरवल को ये साइन दे दीजिए, बाकी अल्टरनेट साइन हो जाएगा। जैसे ये नेगेटिव हुआ तो बाकी दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। अब मेरा यहाँ पे चूंकि हमको ग्रेटर 0 फाइंड करना है
तो हम यहाँ पे जो पॉजिटिव इंटरवल्स है वो ही लिखेंगे। तो माइनस इन्फिनिटी से -2 पॉजिटिव इंटरवल है पहला, ब्रैकेट सब ओपन रखना है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर है, इक्वल नहीं है। ठीक है, आपको ब्रैकेट में ध्यान होगा, अगर आपका ग्रेटर इक्वल है तो ब्रैकेट क्लोज होता है, अगर सिर्फ ग्रेटर है या लेस है तो ब्रैकेट ओपन रहेगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन रहेगा। तो सॉल्यूशन हो गया माइनस इन्फिनिटी से -2 पहला पॉजिटिव, यूनियन 2 से इन्फिनिटी दूसरा पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरह से ये डोमेन हो गया। एक और क्वेश्चन जैसे ये देखते हैं, लॉग हाफ एक्स स्क्वायर -7x + 13। यहाँ पर भी लॉग का जो फंक्शन है वो ग्रेटर 0 लिखेंगे, क्वाड्रेटिक है, फैक्टराइज नहीं हो रहा, हम डी निकाल लेंगे, बी स्क्वायर -4ac, ये आ रहा है नेगेटिव। तो कंडीशन फर्स्ट में हम लोग पढ़े थे, ठीक है, फर्स्ट में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि अगर डी का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है यानी 0 से छोटा, तो पूरा फंक्शन 0 से बड़ा हो जाएगा फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, ये हम लोग फर्स्ट वाले कंडीशन में पढ़े थे, ये यहाँ पे। ठीक है, इसके पहले वाले में ये पढ़े थे, अगर डी का वैल्यू 0 से छोटा आ गया तो पूरा फंक्शन 0 से बड़ा हो जाएगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। उसी को हम लोग यहाँ पे यूज करें। तो डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया रियल नंबर, क्योंकि एक्स हम कुछ भी पुट करेंगे तो ये जो टर्म्स है वो ऑलवेज पॉजिटिव ही है। ठीक है, मतलब ये ऑलवेज ग्रेटर 0 होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स रियल नंबर के लिए। ठीक है, तो इसका डोमेन हो गया रियल नंबर। उसी तरह से देखिए एक लॉग है x³ - x, तो कंडीशन क्या बनेगा इसका, पहले तो ये ग्रेटर 0 होगा, x हो गया, सॉल्व करेंगे यहाँ पे फैक्टर करके हम लोग, तो x का 3 वैल्यू है। यहाँ पे फिर हम लोग इसके लिए साइन स्कीम ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ये इधर हो गया -इन्फिनिटी, इधर हो गया इन्फिनिटी, इधर हो गया फिर आपको जो वैल्यूज आ रहा है -1, 0 और 1। ठीक है, फिर x का कोई वैल्यू लेके चेक कर लेंगे इसको कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या आ रहा है। अगर जैसे हम x का वैल्यू ले लिए, कोई भी आप वैल्यू लेके देख सकते हैं, जैसे 1/2 ले लेते हैं x का, तो यहाँ पे पुट करेंगे x के जगह पे 1/2 यहाँ पे, तो 1/2 का क्यूब -1/2 आएगा, ये नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू देगा तो 1/2 हम लिए थे, 1/2 कहाँ पर आएगा, 0 1 के बीच में, तो ये हो गया नेगेटिव। ठीक है, ये इंटरवल हो गया नेगेटिव, बाकी अल्टरनेट लिख देंगे, ये इंटरवल हो गया पॉजिटिव, ये इंटरवल नेगेटिव, ये इंटरवल नेगेटिव। तो सॉल्यूशन कौन सा होगा, तो सॉल्यूशन होगा जो पॉजिटिव इंटरवल है। तो पॉजिटिव इंटरवल कौन है, तो पॉजिटिव इंटरवल है -1 से 0 पहला, यूनियन देकर दूसरा इंटरवल कौन हो गया 1 से इन्फिनिटी, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो सब में क्या करना है, लॉग में जो टर्म लिखा है वो ग्रेटर 0 लिखना है इस तरह से, उससे आपको x का वैल्यू सॉल्व करके फैक्टराइज करके x का वैल्यू फाइंड कर लेना है, फिर एक साइन स्कीम ड्रॉ कर देना है। साइन स्कीम में पहले वो वैल्यूज लिखेंगे, फिर कोई भी वैल्यू लेके देख लेंगे, जैसे हम यहाँ पे 1/2 लेके देखे, 1/2 पे ये क्या दिखा रहा है, नेगेटिव दिखा रहा है। नेगेटिव कहाँ पर आएगा, तो 0 और हाफ के बीच में ही यहाँ पे हमको 1/2 मिलेगा। ठीक है, यहीं पे हमको 1/2 मिलेगा, तो इस इंटरवल को नेगेटिव लिख दिए, बाकी अल्टरनेट हो जाएगा, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है। ठीक है, नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो हमको देखना था पॉजिटिव इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, तो -1 से 0 वाला टर्म क्या हो गया पॉजिटिव, और 1 से इन्फिनिटी वाला टर्म क्या हो गया पॉजिटिव। तो इस तरह से हम इसका पॉजिटिव इंटरवल लिख देंगे। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है log base 3 x - 3/x - 5। तो कंडीशन क्या था कि log में जो लिखा रहेगा वो ग्रेटर 0 होना है हमको, तो ये पूरा वैल्यू ग्रेटर 0 कर देंगे इधर, और चूंकि ये बाय में लिखा है तो एक कंडीशन बनेगा डिनोमिनेटर नॉट इक्वल 0। ठीक है, ये ऑप्शनल है इसलिए चूंकि यहाँ पे हम ग्रेटर ऑलरेडी लिखे हुए हैं, इक्वल नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो ये आप लिखे या नहीं लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा खास। मेनली क्या ध्यान रखना है, लॉग में कुछ भी लिखा है सीधा उसको ग्रेटर 0 लिख दीजिए। ठीक है, बाय वाला आप चाहिए तो लिख लीजिए या फिर नहीं भी लिखिए।
यहाँ से भी क्या करेंगे, x का वैल्यूज फाइंड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से जो जो वैल्यूज मिल रहा है। अब x का वैल्यू मिल गया हमको 3 5। अब फिर साइन स्कीम ड्रॉ करेंगे इसके लिए, तो फिर वही करना है हमको, एक नंबर लाइन खींचना है 3 5 जो वैल्यूज है और फिर x का कोई वैल्यू लेके, जैसे x का वैल्यू यहाँ पे 0 लिए हम लोग, 0 पुट कर लेंगे इस यहाँ पे पुट करके देख लीजिए ये हमको मिल रहा है पॉजिटिव वैल्यू है। 0 कहाँ पर आएगा, तो 0 3 के पहले मिलेगा हमको, वो पॉजिटिव हो गया। बाकी फिर अल्टरनेट साइन हो गया। तो सॉल्यूशन कौन हो गया, तो हमको पॉजिटिव इंटरवल लिखना था, तो पॉजिटिव इंटरवल है -इन्फिनिटी से 3 पहला, दूसरा 5 से इन्फिनिटी। तो ये सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, जैसे फंक्शन है 1/log 1 - x बेस 10। अब देखिए 1 मीन्स ये फॉर्म किसका हो गया, ये फॉर्म हो गया p/q का। तो p/q में कंडीशन क्या होता है कि जो q है वो नॉट इक्वल 0, तो q नॉट इक्वल 0 मीन्स ये हो गया। log का प्रॉपर्टी याद करिए, यहाँ पे log 1 - x बेस 10 है, तो 1 - x क्या हो जाएगा 10 पावर 0, 10 पावर 0 यानी 1, यानी ये सॉल्व करके हो गया 1 1 कैंसिल इधर से, तो x नॉट इक्वल 0। और यहाँ से हमको क्या मिल रहा है 1 - x ग्रेटर 0, जो कि log का कंडीशन ही है, log में जो भी लिखा रहेगा वो ग्रेटर 0 है। यहाँ पे जितना भी प्रॉपर्टीज आपका डोमेन का लग रहा है सब यूज करेंगे, p/q लगा वो यूज करें, log में आ रहा तो वो भी यूज करेंगे 1 - x ग्रेटर 0। यहाँ से x का वैल्यू हमको मिल गया 1, साइन स्कीम खींच लीजिए, ठीक है। तो ये नेगेटिव आया, x का वैल्यू 8 यहाँ पे माने हम लोग, आप कुछ भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं। तो हमको मिला नेगेटिव, 8 कहाँ पर आएगा, तो 8 इधर आएगा, तो ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो डोमेन जब हम लिखेंगे तो मेरा सॉल्यूशन है क्या, हमको लिखना है पॉजिटिव इंटरवल। पॉजिटिव इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, -इन्फिनिटी से 1 है पॉजिटिव, तो वो लिखेंगे। लेकिन एक कंडीशन लिखा हुआ है कि x 0 नहीं होना चाहिए, तो -इन्फिनिटी से 1 तो लिखेंगे लेकिन एक्सेप्ट 0 कर देंगे, ठीक है, मतलब माइनस कर देंगे 0। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, -इन्फिनिटी से, देखिए ये क्या है -इन्फिनिटी से 1 तक में 0 नहीं आ रहा, तो इसको बांट दिया गया। बांटा गया कैसे, -इन्फिनिटी से, ठीक है, -इन्फिनिटी से 0 यहाँ पर यूनियन देकर, ठीक है, पहला ब्रैकेट हो गया -इन्फिनिटी से 0, दूसरा हो गया 0 से 1, ओपन ब्रैकेट है यानी 0 इसमें नहीं आ रहा, तो दोनों में से कोई भी कंडीशन पे लिख सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ये इसमें लॉग है बेस 10, फिर लॉग बेस 10, फिर लॉग बेस 10, फिर लॉग बेस 10 एक्स करके, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहे तो फर्स्ट लॉग का जो पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट लॉग का जो पार्ट है ये पूरा, इसको सीधा ग्रेटर 0 लिख दीजिए, और लास्ट लॉग का जो है उसको ग्रेटर 0 लिख दीजिए, बीच वाला लिखने की जरूरत नहीं है पूरा, ठीक है, ग्रेटर 0 यहाँ पर आ गया पूरा फर्स्ट लॉग को छोड़ के, और लास्ट वाला x ग्रेटर 0 यहाँ आ गया। तो इसको तो सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, सीधा x ग्रेटर 0 है ये। यहाँ पे हम सॉल्व करते जाएंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे फिर लॉग का प्रॉपर्टी, ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, तो आपके पास लॉग का एक प्रॉपर्टी था कि लॉग में अगर बेस a है b है इक्वल में x लिखा हुआ है, तो b इक्वल हो जाएगा a पावर x, ठीक है। तो यहाँ पर b है ये, तो b यहाँ आ गया, ग्रेटर a कौन है, तो a है 10, x कौन है, तो x है 0, तो a पावर x यानी 10 पावर 0, 10 पावर 0 का वैल्यू हो गया 1। फिर ये वापस यही प्रॉपर्टी यूज करें तो इस बार इस पे प्रॉपर्टी होगा, फिर log 10x हो गया, ग्रेटर a का जगह पे कौन है 10, b की जगह पे कौन है 1, तो फिर ये हो गया 10 पावर 1, ठीक है, 10 पावर 1 यानी 10। फिर x, तो क्या हो जाएगा, ये 10 फिर इधर आ गया, तो x हो गया ग्रेटर 10 पावर 10। तो पहला कंडीशन से हमको मिल गया x ग्रेटर 10 पावर 10, और दूसरा कंडीशन था x ग्रेटर 0। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डोमेन x 10 पावर 10 से बड़ा है, 10 पावर 10 से बड़ा मतलब कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, तो सॉल्यूशन हो गया 10 पावर 10 से इन्फिनिटी। तो इस फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन रहे जिसमें कंटिन्यूस लॉग लिखा हो, तो फर्स्ट लॉग को छोड़ के जो आ रहा है वो ग्रेटर 0 कर देना है, ठीक है, फर्स्ट लॉग को जो छोड़ के आ रहा है वो ग्रेटर 0, और लास्ट वाला जो टर्म है उसको ग्रेटर 0। इस तरह से आप इसको सॉल्व
कर सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन यहाँ पर है, लॉग बाकी के साथ अगर लॉग का आता है, जैसे लॉग एक्स प्लस थ्री है, बाय में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू है, तो हमको सब जो भी डोमेन का कंडीशन है वो सब यूज़ करना। अब लॉग में कंडीशन क्या बनेगा, जो लॉग का टर्म है वो ग्रेटर जीरो। इसको सॉल्व कर लिया गया, एक्स का वैल्यू -3 आया, साइन स्कीम ड्रॉ कर लिए। ठीक है, साइन स्कीम ड्रॉ कर लेंगे। साइन स्कीम ड्रॉ करके यहाँ पे x का वैल्यू 0 लिए तो बचा 3, नेगेटिव पॉजिटिव दिखा रहा है, 0 इधर आएगा तो ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। हमको ग्रेटर 0 लिखना था तो सॉल्यूशन क्या हो गया, -3 से इन्फिनिटी। यहाँ से हमको मिल गया, फर्स्ट वाले से हमको मिल गया -3 से इन्फिनिटी, इससे इंटरवल में। लेकिन इधर जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इधर से हमको मिल रहा है क्या, x नॉट इक्वल -1 -2। तो -1 -2 तो -इन्फिनिटी से -3 से इन्फिनिटी के बीच में ही हमको मिल जाएगा -2 और -1। तो या तो आप सीधा -3 से इन्फिनिटी लिख दीजिए और बी से ये दोनों नंबर को माइनस कर दीजिए, या इसको इंटरवल में बांट के लिख दीजिए। तो बांट के कैसे लिखेंगे, -3 से -2, ठीक है, फिर ये गलती है तो इसको ठीक कर लीजिएगा, -2 से -1, फिर यूनियन -1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो -3 से -2 पहला इंटरवल, -3 से -2, फिर -2 से -1, फिर -1 से इन्फिनिटी। तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, या तो डायरेक्टली लिख के ये -1 -2 घटा दीजिए, या फिर इसको बांट के लिख दीजिए यहाँ पे। तो इस तरह से आप इसका डोमेन लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। क्वेश्चन है 1/log, अंडर रूट में लॉग दिया हुआ है। तो देखिए अंडर रूट में लॉग है तो ये तो पहला तो p/q का फॉर्म है। p/q का फॉर्म अगर है तो कंडीशन क्या बनता, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल 0। दूसरा, ये रूट में लिखा हुआ है तो रूट का कंडीशन क्या होता है, जो रूट में लिखा है वो ग्रेटर 0। अगर रूट में m लिखा है तो m ग्रेटर 0, ग्रेटर इक्वल 0। ठीक है, तो बाय में अगर आपको कोई भी टर्म लिखा है अंडर रूट में, तो हम डायरेक्टली दोनों को मिला के क्या लिख देंगे, जो भी बाय में लिखा है वो ग्रेटर 0, जो कि q 0 नहीं हो सकता तो हम यहाँ से इक्वल हटा देंगे। तो सीधा लिखेंगे 1/रूट में अगर कुछ लिखा है तो। ठीक है, आप इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं। कैसे, तो p/ अगर रूट q है तो q जो होगा वो ग्रेटर 0 है, इसको याद रखिए। तो आगे कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, p/√q का फॉर्म है तो डायरेक्टली q ग्रेटर 0, तो p मतलब 1, रूट q हो गया ये पूरा वैल्यू, तो ये ग्रेटर 0। फिर लॉग का प्रॉपर्टी जो अभी हम लोग देखे थे उसके अकॉर्डिंग x² - 7x + 13, ठीक है, लेस हो जाएगा 1/2 पावर 0। ये लॉग का प्रॉपर्टी था आपका। ठीक है, उसी से यहाँ पे हम लोग यूज करें। लॉग का प्रॉपर्टी क्या था, ठीक है, लॉग का प्रॉपर्टी क्या था, तो यहाँ पे लॉग 1/2 1 से छोटा है तो कंडीशन क्या बनेगा कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये ग्रेट लेस हो जाएगा 1/2 पावर 0। ठीक है, लॉग का लास्ट वीडियो अगर आप देख लीजिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग में, तो उसमें आपको ये प्रॉपर्टी मिलेगा। या फिर देखिए फर्स्ट जो हम डोमेन फाइंड करने के लिए देख रहे थे उसमें भी है, तो हम वहीं से दिखा देते हैं इस प्रॉपर्टी को, फिर आपको याद आ जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी हम कौन सा यूज कर रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं, ये वाला। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला m ग्रेटर है, तो m का वैल्यू वहाँ पे 1 से छोटा था, तो 1 से छोटा था तो ये वैल्यू क्या हो गया, लेस हो गया, तो उसी को यहाँ पे यूज करें हम लोग। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू 1 से छोटा है तो हम लेस हो जाएगा 1/2 पावर 0, 1 1 इधर ले लीजिए तो 12 फैक्टराइज हो रहा है, फैक्टराइज कर दीजिए, 3 4 आ रहा है वैल्यू, साइन स्कीम खींच लेंगे तो पॉजिटिव मेरा इंटरवल्स और नेगेटिव इंटरवल्स पता चल जाएगा कहाँ से कहाँ तक है। ये एक्स का वैल्यू 0 लेके सॉल्व किया हुआ है। अब देखिए इसमें डोमेन यहाँ पे कौन आएगा, तो यहाँ पे डोमेन कौन आएगा, यहाँ पे आपको जो कंडीशंस बना रहे हैं आप किसके लिए बना रहे हैं, आप बना रहे हैं लेस के लिए, लेस 0। 0 से लेस से मतलब क्या हो गया, ठीक है, 0 से लेस से मतलब क्या हो गया
कि आपका जो सॉल्यूशन होगा 0 से लेस यानी नेगेटिव सॉल्यूशन होगा। तो नेगेटिव कहाँ से कहाँ तक है? नेगेटिव है 3 से 4, तो डोमेन हो गया 3 से 4। अब एक पार्ट और इसमें है जो लॉग में है। लॉग का कंडीशन क्या था कि जो लॉग में लिखा हो ग्रेटर 0 होना चाहिए, तो वो भी यहाँ यूज़ करेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, फैक्टराइज नहीं हुआ, डी निकाले नेगेटिव आया, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो गया, ग्रेटर 0 फॉर ऑल रियल वैल्यूज एक्स। तो इससे क्या होगा, डोमेन को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये तो बोल ही रहा है कि कोई भी रियल नंबर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डोमेन क्या हो गया, डायरेक्टली 3/4। अगर यहाँ से कोई वैल्यू आ रहा होता तो फिर हम दोनों का कॉमन देखते कि दोनों में कॉमन कौन सा पार्ट है, वही आपका सॉल्यूशन होता। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कुछ क्वेश्चन देखे लॉग के फॉर्म में। तो आप भी जो इसका प्रॉपर्टी था जिसके बेसिस पे हम लोग सॉल्व किए ये वाला, ठीक है, इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा। फिर जो क्वेश्चंस करे हैं उसको खुद से बना के देखिएगा। एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा कैसे बनाया गया है ठीक है, उसके बाद खुद से इसको बना के देखिएगा। और आपके पास जो भी बुक हो उससे आप प्रैक्टिस करिए लॉग का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग फिर देखेंगे जैसे लॉग का टेबल होता है तो लॉग टेबल कैसे देखा जाता है, उसके लिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और लॉग का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं